का फेज है, तो दो कॉन्जिक्यूटिव सेल डिविजन्स के बीच का फेज, ठीक है, द फेज बिटवीन टू कंटिन्यूअस सेल डिविजन्स इज कॉल्ड एज इंटरफेज। जैसा फॉर एग्जांपल आपका ये एक सेल है, एक डिप्लॉइड सेल है, सेल साइकिल में गया, एक और डिप्लॉइड सेल बनाया, ठीक है, इसका मतलब इसका क्या हो गया, सेल डिवीजन हो गया, ठीक है। अब ये सेल और भी तो कॉपीज बना सकता है, ठीक है। अब जब ये कोई दूसरी कॉपी बनाने जाएगा, ठीक है, जब ये सेकंड कॉपी बनाने जाएगा, ठीक, तो फर्स्ट सेल डिवीजन, ठीक है, और सेकंड टाइम जो सेल डिवीजन होगा, ये फर्स्ट सेल डिवीजन और ये सेकंड सेल डिवीजन, फिर थर्ड बनाने जाएगा तो थर्ड सेल डिवीजन, ठीक है। तो ऐसा सेल डिवीजन टू सेल डिवीजन के बीच का जो फेज है, ठीक है, द फेज बिटवीन टू कंटिन्यूअस सेल डिविजन्स, दैट फेज इज कॉल्ड एज इंटरफेज। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। सो इंटरफेज क्या होता है, दो कंटिन्यूअस सेल डिविजन्स के बीच के फेज को, समझ में आ गया ना, उसको इंटर क्यों बोला, क्योंकि वो दो सेल डिविजन्स के बीच का फेज है, ठीक है। और अब इसमें भी एक बात साफ साफ समझ में आती है कि भाई अगर दूसरा सेल डिवीजन, एक सेल डिवीजन तो हो गया, ठीक है, अब अगर ये सेल को फिर से डिवीजन में जानना है, मतलब एक और कॉपी बनाना पड़ेगा, है ना, अपने जीनोम की क्या करना पड़ेगा, एक और कॉपी बनाना पड़ेगा, ताकि फिर उसी कॉपी में से दूसरा डिप्लॉइड न्यूक्लियस निकल सके। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो ये जो फेज रहता है इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं। क्लियर यहां तक, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। इंटरफेज में कौन से फेजेस आते हैं, व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेजेस आर इंक्लूडेड इन इंटरफेज। इंटरफेज की अगर मैं बात करूं तो मेरे को यहाँ पे तीन मेजर टाइप के, तीन सब फेजेस देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अब चलो हम एक काम करते हैं कि हम एक डायग्राम के थ्रू पूरा सेल साइकिल समझ लेते हैं, ठीक है। यस, कौन सा, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ठीक है। और फिर इस G2 फेज के बाद में पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है, और आपका साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनो, ये जो है तुम्हारा पीमैट, इसी को अपन क्या बोलते रहे बेटा, एग्जैक्टली कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो फेज आता है वो क्या है, साइटोकाइनेसिस का फेज है। कैरियोकाइनेसिस आपको मालूम है, कैरियो आया है किससे, यस, कैरियन से आया है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। सो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस का डिवीजन, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस जो है वो साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट करता है, तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब ये पूरी साइकिल को लेकर थोड़ा ध्यान से देखो, तुमको सीक्वेंसेस भी जो है वो याद हो जाएंगे, ठीक। सबसे पहले G1 फेज आएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा रफली बता रहा हूँ, बाद में हम आगे और उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। G1 फेज जो रहेगा उसमें प्रिपरेशंस होगी, और प्रिपरेशन से मेरे को एक और बात याद आई, आपका जो S फेज है, इंटरफेज है, इसको हम प्रिपरेटरी फेज भी बोल सकते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, देख लेने का।
प्रिपरेटरी फेज भी बोल सकते हैं। इंटरफेज जो होता है वो क्या है, प्रिपरेटरी फेज है। अब किस टाइप का प्रिपरेटरी फेज, तो इंटरफेज में एक सेल के अंदर में वो सारे एसेंशियल चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो सारे चेंजेस होते हैं जो किसके लिए जरूरी है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के लिए, यानी सेल डिवीजन के लिए, ठीक है। एक और चीज, अगर मैं इस कैरियोकाइनेसिस को और साइटोकाइनेसिस को कंबाइन कर लूं, ठीक है, सो ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे, ये होगा सेल डिवीजन। यानी कौन सा फेज है बेटा, एम फेज, ठीक है। और आपके इंटरफेज में क्या क्या आता है फिर, G1 plus S plus G2, all of them are equal to कौन सा फेज, इंटरफेज। समझ में आ गई मेरी बात, कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर में? तो यहाँ तक हमने आज देखा, मैंने आपको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव दिया सेल साइकिल में कौन से इवेंट्स रहते हैं। मैंने बोला कंप्लीट सेल साइकिल दो पार्ट्स में रहेगा, इंटरफेज रहेगा और एम फेज रहेगा, जिसको मैं मल्टीप्लिकेशन फेज भी बोल सकता हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि यहाँ पर पहले क्या होगा, तो पहले होगा प्रिपरेटरी फेज, जिसमें G1S और G2 आता है। क्या रहता है वो अपन कल देखेंगे, ठीक। उसके बाद में जो फेज रहता है वो एक्चुअल में एम फेज है। एम फेज में दो सब फेजेस है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो जब कैरियोकाइनेसिस होता है और साइटोकाइनेसिस होता है तो दोनों को मिला के मैं क्या बोलता हूँ, सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन या फिर एम फेज।